हमारा बोर्ड एग्जाम 2025 काफी निकट आ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसकी तैयारी में लग गए हैं। सभी लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा स्कोर, हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो। इसके प्रयास में सभी लोग लगे हुए हैं। तो इसी दौरान हमसे बहुत सारे विद्यार्थी सवाल पूछते हैं कि सर, बेहतर रिजल्ट लाने के लिए हमें गैस पेपर से पढ़ना चाहिए, मुझे गैस पेपर खरीदना चाहिए गैस पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे लोगों का ये हमसे सवाल होता है कि गैस पेपर खरीदें या क्वेश्चन बैंक खरीदें। और ये सवाल क्लास 10 और क्लास 12 दोनों क्लास के स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है, यानी कि मैट्रिक वाले और इंटर वाले दोनों विद्यार्थियों से पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग स्पेशली बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये जवाब देने जा रहा हूँ कि गैस पेपर लेना चाहिए या फिर क्वेश्चन बैंक, दोनों से अगर ले भी लिया तो कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपका नंबर यानी कि स्कोर मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया हो। अगर आप बिहार बोर्ड 2022 2025 में एग्जाम देने वाले हो और अगर आप 12th में इंटर का एग्जाम देने वाले हो, तो इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। फ्री का कुछ मिलेगा, मुफ्त में फ्री में कुछ गिफ्ट मिलेगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। तो देखा जाए, गैस पेपर खरीदना है या क्वेश्चन बैंक? सबसे पहला सवाल तो हमारा आज का यही है। तो देखो, गैस पेपर वैसे बच्चों के लिए अच्छा होता है, वैसे विद्यार्थी के लिए कि जब आपके पास ठीक-ठाक समय है। ठीक-ठाक मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं, अगर फुल समय है तब तो फिर हम लोग फुल सिलेबस भी पढ़ सकते हैं। अगर मान लो 3, 4, 5 महीने हैं, तो फिर आप गैस पेपर खरीद करके उससे पढ़ सकते हो, ठीक है? मगर यदि आपके पास बहुत ही कम समय है, समय अगर आपके पास बहुत ही कम बचा है और इतने समय में ही आप पढ़ करके अच्छा स्कोर करना चाहते हो, समय आपके पास बहुत कम है, तब आपके लिए उपाय है क्वेश्चन बैंक, ठीक है? तब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हो। हालाँकि अगर आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप गैस पेपर से या फिर फुल सिलेबस को पढ़ लो, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कर सकते हो ताकि आपका तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो जाए। गैस पेपर अगर खरीदोगे तो किस प्रकार के गैस पेपर खरीदना बेहतर होगा? तो आप ब्रिलिएंट का गैस पेपर खरीद सकते हो, ब्रिलिएंट का मार्केट में मिलता है। ब्रिलिएंट का भी गैस पेपर बहुत ही अच्छी होती है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिस जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मुख्य रूप से इसका जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट है, मैंने ब्रिलिएंट को इसलिए चुना है क्योंकि इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट है, वो एकदम बेहतर, ज़बरदस्त है। अगर आपने अभी तक कोई गैस पेपर नहीं लिया, अगर आप गैस पेपर से पढ़ना चाहते हो, तो ब्रिलिएंट का गैस पेपर लो, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें हर एक चैप्टर का छोटा-छोटा इंट्रोडक्शन दिया है अलग करके, कुछ नोट पॉइंट्स दिया है, कुछ याद करने वाली बातें जो होती हैं, वो दे दिया है। फ़ॉर्मूला कुछ एक अलग से खाँचा बना कर के दिया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी जो इम्पोर्टेंट है, उसका और सही से जवाब भी दिया है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया ही है, तो आप ये ले सकते हो। यदि आपने ब्रिलिएंट का नहीं लिया या फिर आप ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हो थोड़ा इससे भी बढ़िया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने चुना है एक और गैस पेपर जो कि है आपका टारगेट का। टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़बरदस्त है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है? इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में, अगर आपने टारगेट ले लिया है, तो फिर बढ़िया ही है, आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो। टारगेट का ले लो या फिर ब्रिलिएंट का ले लो, ठीक है? इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा ही कमाल का है, मस्त ऑब्जेक्टिव है। इसमें हर एक चैप्टर से अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसको पढ़ कर के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सब्जेक्टिव भी इसमें ठीक-ठाक ही दिया, अच्छा ही सब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो कोई भी गैस पेपर आप खरीद लो, ब्रिलिएंट का या फिर टारगेट का। यदि आपके पास कोई और गैस पेपर हो तो आप उसका भी हमें नाम बताना, मैं उसका भी रिव्यू कर दूँगा, ठीक है? तो फिलहाल मैंने 2 रिकमेंडेड किया है, ठीक है? अगर आपके पास अच्छा खासा समय है तो आप गैस पेपर खरीद लो। अगर बात किया जाए क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक आप कोई भी ले लो, बस इतना सा ध्यान रखना कि आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले रहे हो तो उसमें वो आप लेना कौन-सा चैप्टर वाइज़ और टॉपिक वाइज़ लेना, ठीक है? मार्केट में क्वेश्चन बैंक अलग-अलग वैरायटी के मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कुछ होते हैं ईयर वाइज़ होते हैं, कुछ होते हैं चैप्टर वाइज़, ठीक है? कुछ होते हैं चैप्टर वाइज़, मगर कुछ होते हैं चैप्टर प्लस में टॉपिक, चैप्टर प्लस में टॉपिक वाइज़ होते हैं, ठीक है? तो आपको लेना कौन-सा है? चैप्टर प्लस टॉपिक वाइज़ वाला क्वेश्चन बैंक लेना है। आप चाहो तो आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन बैंक जैसे ब्रिलिएंट का है, ब्रिलिएंट का ले सकते हो क्योंकि इसका आंसर मैंने देखा ठीक-ठाक है, ठीक है? इसका क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हो, इसमें चैप्टर वाइज़ प्लस टॉपिक वाइज़ दिया है। अगर आप क्लास 10th में हो तो 10th वालों के लिए हमने टारगेट का क्वेश्चन बैंक चुना है।
टारगेट का क्वेश्चन बैंक का मैंने आंसर रिव्यू किया है, देखा है, अच्छा ही है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये वाला ले सकते हो, क्लास 10th वाले बच्चे। इसमें भी क्वेश्चन और आंसर अच्छा से ही दिया हुआ है। और ये भी यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है। क्लियर बात है? चैप्टर वाइज जब भी आप क्वेश्चन बैंक कर दो तब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लेना, ठीक है। तो ये हमारा आज का सवाल का जवाब था कि हमें कौन सी क्वेश्चन बैंक लेनी है, गैस पेपर लेनी है। अगर आपके पास समय है तो आप गैस पेपर ले लो, अगर आपके पास समय बहुत ही कम है तो फिर क्वेश्चन बैंक ले लो जल्दीबाजी में। केवल आप क्वेश्चन बैंक ही पढ़ करके, लेकिन क्वेश्चन बैंक के एक एक अक्षर अक्षर शब्द शब्द को अच्छे से समझ लेना, ये नहीं कि रट लेना। फिर आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। और आज का हमारा जो हमने गिफ्ट की बात की थी कि क्लास 12th में अगर आप हो और क्लास 12th में इस बार 2025 में इंटर का एग्जाम देने वाले हो, तो फिर आपके लिए छोटा-सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। अगर पसंद आए तो बोलना, फिर इसके बाद और भी चीज़ें आपको दी जाएँगी और वो तोहफ़ा है आपके लिए। मैंने एक क्वेश्चन में जो कि ऊपर में मैंने दिखाया था टारगेट का गैस पेपर जो था, मैंने ऊपर में दिखाया था ना अभी टारगेट का गैस पेपर, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव मुझे पसंद आया तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव फ्री में पीडीएफ बना करके आप लोगों को देने का प्लान बनाया है और यही है आज का आपका गिफ्ट, जो कि आप देख सकते हो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव है। और पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र और आवेश, इसमें बगल में आंसर भी दिया हुआ है। यहाँ पे देख लो आंसर ए, 2 का आंसर बी, 3 का आंसर यहाँ पे दिया हुआ डी, सबका आंसर भी साथ ही में दिया हुआ है, ठीक है। पहले चैप्टर में देखो कितने क्वेश्चन है, पहले चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है। पहले चैप्टर में टोटल 108 क्वेश्चन है, अच्छा खासा सब क्वेश्चन दिया हुआ, वो भी सब के सब क्वेश्चन चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन दिया हुआ। उसके बाद दूसरे चैप्टर में विद्युत विभव एवं धारिता में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के पढ़ना अच्छे से, अगर इसमें कोई डाउट, 66 क्वेश्चन इसमें भी, विद्युत धारा में तो और भी सारा क्वेश्चन होगा। इस प्रकार से आपको ये पीडीएफ मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो आप इसको डाउनलोड कहाँ से कर सकते हो, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप फिर भी डाउनलोड ना हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6299 34 35 32 पर, यहाँ से मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आप केवल इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल नहीं करना, क्योंकि हम लोग व्यस्त रहते थोड़े से काम धाम में, आप ही लोगों की सेवा में व्यस्त रहते, तो इसलिए हमने इस पे व्हाट्सएप करना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गैस पेपर खरीदें या क्वेश्चन बैंक, ठीक है। मॉडल पेपर अगर आपके मन में सवाल हो तो मॉडल पेपर हम लोग अभी नहीं लेंगे। जब बिहार बोर्ड देता है या फिर सभी बोर्ड अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च करता है एग्जाम से 1-2 महीना पहले, फिर उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर के बारे में बातें करें। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखो, हम लोग निश्चित से निश्चित उसका जवाब देंगे, ठीक है। धन्यवाद।